बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ पुर्तगाल के हवाले से। बहुत से मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं जी पुर्तगाल में आना फजूल है, हम पुर्तगाल में आए हमें नाकामी हुई, हम जर्मनी से आए पुर्तगाल में कुछ नहीं है। एक यूट्यूबर थे कराची से आए हुए थे जी, 1 महीने के बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, सब झूठ बोलते हैं। असल में मसला ये समझने वाला है कि जो बंदा 10 साल जर्मनी रह के डॉक्यूमेंट्स के बगैर जब वो पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए तगोदो करेगा तो जो चीज़ें उसने जर्मनी में देखी हैं उसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए पुर्तगाल के साथ। पुर्तगाल में वो सिर्फ आए अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। कोई भी बंदा दुनिया के किसी कंट्री से यूरोप में बिज़नेस वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे, किसी भी वीज़े पे एंटर हो रहा है वो इलीगल हो गया, उसको चाहिए कि अपना बैग बस्ता बोरी पकड़े और पुर्तगाल चला जाए। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि आपके पास 2 से 3 साल का खर्चा आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप पुर्तगाल में जा रहे हैं, अच्छा जाके मैं काम ढूंढ लूँगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं कोई ना कोई सेटिंग। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पुर्तगाल में बड़ी लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जिनको पुर्तगीज़ आती है या जो पुराने हैं या जो किसी रेफरेंस के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। अब मुझे 10 साल बेल्जियम में, 10 साल जर्मनी में, 10 साल फ्रांस में, या मैं किसी भी कंट्री से आ रहा हूँ पुर्तगाल पेपर लेने के लिए, मेरे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने वहाँ पे जाके, खुशकिस्मती है उन लोगों की जो वहाँ पे जाके पेपर ले लेते हैं और वहाँ पे जाके टिक के रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपको जाते ही काम करने की इजाज़त मिल जानी है। फ़ाइल लॉक करवाने के बाद आप लीगल काम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिलता है, साल बाद मिले, 1.5 साल बाद मिले, वहाँ पे रहते हुए, तो आप उस पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को पुर्तगाल में चेंज करवा सकते हैं। यूरोप का कोई भी कंट्री ये वाली पॉसिबिलिटी आपको नहीं देता। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, उन फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जो यूरोप में आना चाहते हैं या यहाँ पे रह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर, उनके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है टॉप ऑफ द लिस्ट पुर्तगाल की। लेकिन 2 से 3 साल का खर्चा अपने साथ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकेले हैं, आप 6 से 7 हज़ार यूरो अपने पास रखें, पुर्तगाल में जाएं, किसी बंदे पे डिपेंड नहीं करें। वहाँ पे जो डायरेक्ट ऑफिसेज़ हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लें। आप 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी कोई छोटी सी दुकान डाल लें, मोबाइल्स की डाल लें, एलिमेंटासियन की, जो ग्रॉसरी स्टोर होता है, या किसी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अपना टैक्स साथ साथ देते रहें, अपनी रहाइश का, अपने खाने पीने का। 5 से 6 साल के अंदर आप पासपोर्ट ले लेंगे पुर्तगाल से। यूरोप में कहीं भी और ऐसा नहीं है। जो बंदा ये सोचता है कि मैं पुर्तगाल गया 1-2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, भाई मुझे तो वहाँ पे काम नहीं मिला, भाई वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। आप लिस्बन में जा रहे हैं, आप पोर्तो में जा रहे हैं, आप उनके मेन सेंटर शहर में जा रहे हैं जहाँ पे वाकई क्राइसिस है। आप वहाँ पे लेने क्या गए हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। जब आपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जाना है, जब आपने ये माइंडसेट लेके आना है कि मैंने पासपोर्ट लेना है, कि आपके पास मिनिमम 5,000 यूरो सेफ साइड हो आपके। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आप दुबई से आ रहे हैं, आप अमेरिका से आ रहे हैं, आप किसी भी कंट्री से, आप इलीगल हैं, अपनी फ़ाइल लॉक करवाएं, 1 से 2 हफ्ते में हो जाती है। अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अपनी दुकान डालें, जो भी काम आता है वो करें। नाई हैं, बाल काटने की दुकान डाल लें, मोबाइल रिपेयर करने की डाल लें, एलिमेंटासियन ग्रॉसरी का स्टोर डाल लें, कुछ भी करें, लेकिन ज़रूर करें अपना बिज़नेस, तो आप सर्वाइव करेंगे। किसी के पास ना आपको काम मिलने, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स हैं कि हम पुर्तगाल में आए वहाँ पे फ्रॉड ही फ्रॉड है। फ्रॉड किस तरह है कि आप जाते ही दूसरे लोगों पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं आती। आप एक मंजिल में, एक सफ़र की तरफ निकलें, थोड़ी सी तैयारी करें, थोड़ा बहुत इंग्लिश ट्रांसलेशन में, या आपके पास कोई ऐसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हों जो पुर्तगीज़ कर सकते हो, आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकें, खुद पुर्तगाल की लैंग्वेज सीखें। डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं तो ऐसे मिलने हैं। पुर्तगाल के बाद फिर जाके स्पेन का नंबर आता है। सबसे पहले अभी भी ये अब से नहीं है, पिछले 10-15 साल से ये पॉसिबिलिटी है जो फ़ाइल लॉक की है, डॉक्यूमेंट्स की है। हमारे लोग जर्मनी से जाते हैं, फ्रांस बेल्जियम से जाते हैं, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, लेकिन वो पुर्तगाल को कंपेयर करते हैं अपने कंट्रीज़ के साथ और ये भूल जाते हैं कि भाई वहाँ पे हम 10-15 साल की ज़लालत के बाद यहाँ पे आए हैं डॉक्यूमेंट्स लेने। आपको वहाँ पे 2 से 3 साल रहना पड़ेगा, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, अपने बिज़नेस में पैसे लगाना पड़ेंगे, हर काम आपने खुद करना है। और ये गारंटी है कि जब आप खुद वहाँ पे रहेंगे, साल, 2 साल, 3 साल, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लेके निकलेंगे। 5-6 साल वेट करें, पासपोर्ट लेके आ जाइएगा, ताकि पूरे। अभी कुछ भाई मेरे यहाँ पे कहेंगे कि जर्मनी में 5 साल का कानून पास हो गया है, सुनने में बड़ा इजी है।
जर्मनी में 3 साल की बेस पे पासपोर्ट मिल रहा है। जर्मनी में जो बंदे रह रहे हैं वो मुझे जर्मन लैंग्वेज C1 का सर्टिफिकेट फिर दिखा दें कि ये हमारे पास C1 सर्टिफिकेट की बेस पे तो आपने 3 साल की बेस पे नेशनलिटी जमा करवानी है जर्मनी की, और B1 का सर्टिफिकेट लोग वहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल से रह रहे हैं जिनके पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं है। पासपोर्ट वाकई कानून चेंज होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा होमवर्क आपको चेक करना होगा, सारी डिटेल इकट्ठी करनी होगी। कभी भी ये माइंडसेट लेके पुर्तगाल में आपने नहीं आना कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कोई बंदा काम देगा, आपको कोई बंदा काम नहीं देगा। आपने खुद सब कुछ अपना खुद करना है। बस फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि पुर्तगाल की जो मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे पैसे लगते हैं, वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही है। अपने पास पैसे रखें, अपने बिज़नेस करेंगे तो बचेंगे। उसके अलावा पुर्तगाल में अगर आप ये सोच लेके आ रहे हैं, नया बंदा जो पाकिस्तान से आ रहा है, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर वो इस कंडीशन में नहीं है, 5-6-7 हज़ार यूरो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई हरगिज़ पुर्तगाल ना जाए। वो बंदा स्पेन में आए, स्पेन में आकर 3 साल की बेस पे पेपर ले। स्पेन में आपको पुर्तगाल से 90% ज़्यादा काम मिलने के चांसेस हैं। तनख्वाह कम मिलेगी कबाब पे, फ्रूटेरिए पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी मोबाइल की दुकान पे, लेकिन आपको 400-500 यूरो सर्वाइवल अमाउंट मिल जाएगी गुजारा करने के लिए। 3 साल पूरे करें, कॉन्ट्रैक्ट लें, पेपर जमा करवाएं। लेकिन अगर आप 5 से 6 हज़ार यूरो अफोर्ड कर सकते हैं, ये पैसे पास रखें, पुर्तगाल में जाके महीना लेट करवा लें। फाइल लॉक करवाने में जल्दी ना करें, महीना 2 महीना लेट हो जाए, सारा काम खुद करें, पुर्तगीज़ सीखें, पूरे प्रोसेस में खुद आएँ। इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और 5-6 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाएँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट कर दिया करें, कुछ भी आपने पूछना हो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।